Hey everyone, welcome to Smart Learner Hub. How are you all? Hope you are doing well. In this video, we will discuss about Chapter 2 NCERT for Class 6 Components of Food. इससे पहले वाले चैप्टर में फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम में हमने जो पढ़ा था वो इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा था कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कि खाने में मतलब क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे कि हम दाल बना रहे हैं तो उसमें दाल, हल्दी, नमक और ये सब चीज़ें यूज़ होंगी। इसी तरह से इसको हम इंग्रेडिएंट कहते हैं। तो अब हम जो है इस चैप्टर में कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स जो है क्या होते हैं, खाने के हिस्से। ओके, इसको हिंदी में भोजन के घटक और उर्दू में खाने के अज्जा भी कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, भोजन और उसके अवयव भी खाने के, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए हमें चाहिए होती हैं, और ये 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्या आप लोगों को पता है? फिर आपके चैप्टर में ये बता रखा है कि जो हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें तरह तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे कि मतलब अगर हम हमारी पूरी थाली होती है, उसमें सांभर होता है, भिंडी होती है, करी वगैरह होती है, फिश होती है। तो ये सब चीज़ें मतलब हम लोग एक साथ तो नहीं खाते, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे जो है पूरी डाइट में इंक्लूडेड होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कभी जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर कहीं पे हम ट्रेन वगैरह पे होते हैं तो हमें सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो कोई तो रीज़न होगा इन सब बातों के पीछे कि हम इस तरीके का जिसमें सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है खाने का, वो सब खाना हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। फिर आपका फिगर 2.1 दे रखा है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। हम जानते हैं कि हर डिश में जो है वो एक ही इंग्रेडिएंट से तो नहीं बनी होगी। कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें प्लांट से मिलती हैं और कुछ एनिमल से मिलती हैं। और जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हम लोग की बॉडी को, हमारी बॉडी उनकी ज़रूरत होती है। और इन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। व्हाट वी कॉल दैट, न्यूट्रिएंट्स। तो इनके हम टेस्ट भी कर सकते हैं। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो ना बहुत सारे फॉर्म्स का होता है, लेकिन जो इसकी जो है बहुत मेजर काइंड जो मिलती है वो स्टार्च और शुगर में मिलता है, और जो कि हम आराम से उसका टेस्ट कर सकते हैं। कि कोई भी आप फूड आइटम लेंगे और उस पर आयोडीन सोल्यूशन आप लैब में अपने डाल के देखेंगे, तो अगर वो ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर उसका कंसंट्रेशन है कार्बोहाइड्रेट का। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही आप लोग एक प्रोटीन का टेस्ट कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों, जैसे हमने स्टार्च का टेस्ट किया था वैसे ही हम लोग प्रोटीन का भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई फूड सॉलिड फॉर्म में है तो उसको थोड़ा मैश कर लेंगे, फिर लैब में हम कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा को डालकर, अगर वो सोल्यूशन जो है और ये सब डालने के बाद वॉलेट टर्न हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो फूड है, उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट है। और ये टेस्ट कभी भी अकेले में मत करिएगा, आप अपने टीचर्स के साथ करिएगा। उसके बाद आपके नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 11 पे टेस्ट फॉर फैट्स दे रखा है। तो फैट्स का जो टेस्ट होता है वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि आप किसी भी फूड आइटम को लेंगे और उसको एक पेपर पीस पे रख के क्रश करके देखिए। अगर और जो है आपका पेपर जो है उसको बहुत ध्यान से जब देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कुछ ऑयली नज़र आएगा वो तो। और उसको फिर लाइट में करके देखिए, और जब आप लाइट के थ्रू देखेंगे तो कुछ धुंधला सा आपको एक पैच नज़र आएगा। तो जो ऑयली पैच होता है पेपर पे अगर है तो उससे पता चलता है कि इसके आइटम के अंदर फैट कंटेंटेड है। ओके, तो बच्चों ये बताइए कि इन टेस्ट से हमें क्या समझ में आता है। जो टेस्ट होते हैं फैट्स, इससे क्या ये पता चलता है कि सारी चीज़ों में मतलब ऐसा आपको पता चला कि फ़ैट है, प्रोटीन है या स्टार्च प्रेजेंट है जितने भी फूड आइटम आपने चेक किए थे, या फिर कोई फूड आइटम ऐसा भी था जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो, और कोई ऐसा भी फूड आइटम था जिसमें कुछ भी ना हो।
तो हमने जो इतने सारे फूड आइटम चेक किए वो उसमें हमने न्यूट्रिएंट्स मिले, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। और इसके अलावा दो और होते हैं, देयर आर अदर ऑल्सो लाइक vitamins and minerals that are present in different food item. Why do we need all these nutrients? हमें ये सब क्यों चाहिए होता है? तो हमारी जो बॉडी होती है उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देते हैं। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, और इनफैक्ट फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। और फूड कंटेनिंग फैट्स आर and carbohydrate are also called energy giving food. We call them energy giving food. अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो है ना वो हमारी बॉडी में रिपेयरिंग का काम करता है। अगर किसी के चोट लग जाए, हाथ या कुछ चीज़ भी कट हो जाए, तो जो रिपेयरिंग का काम होता है कि वो जो कट पट जाता है उसको दोबारा से वापस अब पहले जैसा होने के लिए प्रोटीन हमारी हेल्प करता है। और आपके पेज नंबर 11 पर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट की एक पिक्चर दे रखी है, और सम सोर्सेज ऑफ फैट की पिक्चर दे रखी है, और दोनों प्लांट सोर्स है और एनिमल सोर्स दोनों दे रखी हैं। ओके स्टूडेंट्स, और जैसे कि प्रोटीन होता है वैसे ही और भी हमारी चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं उनमें से आती है विटामिन्स और मिनरल्स। और प्रोटीन जो होता है ना वो बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहलाता है। और विटामिन्स और मिनरल्स भी विटामिन्स भी डिफरेंट काइंड के होते हैं, लाइक ए, बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। और एक अलग ग्रुप भी होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। और हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में विटामिन्स की ज़रूरत होती है। विटामिन सी जो है वो हेल्प करता है हमारी बॉडी को कि बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमारी बॉडी को विटामिन्स की ज़रूरत होती है उसी तरह से हमारी बॉडी को मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। और वो किस लिए होती है? क्योंकि उसको प्रॉपर ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस होती है हमारी बॉडी की, और हमारी गुड हेल्थ जो है वो कंटिन्यू रहे, इसलिए अच्छी सेहत के लिए हमारे लिए मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। आपके फिगर 2.10 में डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मिनरल्स दे रखे हैं आपके पेज नंबर 13 पर। एंड स्टूडेंट्स, ऐसे बताया गया है जैसे कि कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो एक फूड में कोई न्यूट्रिएंट हो सकता है कि एक से ज़्यादा भी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल राइस ले लेते हैं, तो राइस में जो है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है वो। ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ एक चीज़ और होती है जो बहुत ज़रूरी होती है, उसे हम कहते हैं डाइटरी फाइबर्स। क्योंकि कुछ जो हम खाना वाना खाते हैं उसको जो है डाइजेस्ट करने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए होता है। तो डाइटरी फाइबर और वाटर न्यूट्रिएंट के साथ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डाइटरी फाइबर को क्या कहते हैं? और रफेज भी कहते हैं, ठीक है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट, और ये प्लांट से मिलती है, प्लांट्स की प्रोडक्ट से मिलती है हमारे फूड में। होल, और ये क्या क्या होती है? होल ग्रेन, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। ये सब इसके सोर्सेज होते हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट, इसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं हमारी बॉडी के लिए, बट ये एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। क्योंकि हमारी फूड जो है बहुत सारा उसमें बल्क में ऐड हो जाता है, तो ये हमारी फूड को जो है जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको डाइजेस्ट करने की हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, पानी जो होता है वो हमारी बॉडी के को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और जो है हमारा जो अनवांटेड जो कि हमें नहीं चाहिए होता है वो वेस्ट वो हमारी बॉडी से यूरिन एंड स्वेट के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी को पानी की कमी हो गई, तो पानी भी आप लोगों को रेगुलरली इंटरवल्स पे पीना चाहिए। और हमारा जो नॉर्मली ऐसा होता है, कुछ लिक्विड ड्रिंक्स वगैरह हम लेते हैं तो हमारा जो वाटर कंटेंट है वो ठीक हो जाता है इससे। जैसे कि हम लोग चाय भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं, लेकिन और जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो उसमें भी हम पानी को ऐड करते हैं,
फिर आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है, कोई ऐसी अदर वो भी है सोर्स जिससे हमें पानी मिलता है। तो फिर इन्होंने ये बताया कि आप वो लीजिए, टोमेटो लीजिए, फ्रूट लीजिए और या फिर लेमन लीजिए और उसको स्मॉल पीसेस में काटिए और फिर केयरफुली उसको ऑब्जर्व करिए कि जब ये आपने वेजिटेबल्स वगैरह काटी हैं, उनको काटा है या फिर पील करा है या उसको मैश करा है, तो इनके अंदर ना सम अमाउंट ऑफ वाटर आपको मिला कि नहीं। तो हमने इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे फूड मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर पानी होता है टू सम एक्सटेंट, मतलब कुछ कुछ हद तक होता है। और हमारी जो बॉडी होती है उसको क्या चाहिए होता है, उसे पानी चाहिए होता है, क्योंकि हमारी बॉडी पानी का अमाउंट हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। आपको पता है बैलेंस डाइट किसको कहते हैं? जो हम खाना खाते हैं हम अपनी डे टू डे लाइफ में, तो जो है वो हमारी बॉडी की मतलब हमारी बॉडी को बड़ा करने के लिए, जैसे बच्चे को एक प्रॉपर फूड खिलाया जाता है और उसको मेंटेन, हमारी गुड हेल्थ को मेंटेन चलते रखने के लिए हम लोगों को ज़रूरत होती है हर न्यूट्रिएंट्स की, हमारी बॉडी को नीड होती है इसकी। और वो क्या होना चाहिए, राइट क्वांटिटीज़ में। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उसकी क्वांटिटी भी सही होनी चाहिए, ये नहीं कि एक ही न्यूट्रिएंट ले रहे हैं और हम खाए जा रहे हैं, वो भी ओवर हो गया। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, एक ज़्यादा या दूसरा कम कर लिया। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, ये जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइट के अंदर रफेज और वाटर भी होना चाहिए। तो इस तरह की डाइट जिसमें प्रॉपर कंटेंट होता है न्यूट्रिएंट्स का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। तो आप लोगों को क्या लगता है कि हर एज के बच्चों को एक तरीके के न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए या अलग अलग? ठीक है, आप लोग बताइएगा। फिर आप लोगों से एक चार्ट प्रिपेयर करने के लिए कहा है कि एक हफ्ते में आपने किस किस तरह का खाया और उसको पूरा आपको एक चार्ट में उसमें उसकी न्यूट्रिएंट्स को मेंशन करना है। अब जैसे कि पल्सेस होती हैं, ग्राउंडनट होते हैं, दाल और ये सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड सच एज इडली, डोसा वगैरह जो होते हैं, मिस्सी रोटी थे, ये सब ना एक कॉमन जो फूड आइटम्स हैं जो कि हम लोग अपनी डेली डाइट में यूजुअली लेते हैं। तो ये जो है हम एक लेस मतलब ज़्यादा पैसे बिना खर्च करे भी एक प्रॉपर बैलेंस डाइट हम लोग ले सकते हैं। और खाली बैलेंस डाइट ही लेना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए ज़रूरी ये भी है कि वो खाना जो है वो अच्छी तरीके से पका हुआ होना चाहिए। यहाँ पे आपने पहेली का एक दे रखा है कि वो सोच रही थी जो एनिमल्स फूड होता है क्या ये उसके अंदर भी ये कंपोनेंट्स होते हैं और या क्या उनको भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। फूड की कुकिंग के टाइम पर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम जो है ध्यान रखें कि पहले हम अच्छे से वॉश कर लें वेजिटेबल को, उसके बाद कुक करें, ताकि उसके विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो उसकी कुकिंग के टाइम पर रिमूव ना हो, उसके अंदर रहें और हमें उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। विटामिन सी जो होता है ना वो बहुत इजीली ख़त्म हो जाता है कुकिंग के प्रोसेस में, तो हम ये भी कर सकते हैं कि उसको बाद में हम ऐड कर दें आफ्टर कुकिंग। और यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है, बूझो ने ये सोचा कि हमारे लिए फैट बहुत ज़रूरी होता है, तो उसने क्या किया, उसने खाना स्टार्ट कर दिया, समोसा, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, स्वीट्स, इस तरीके की सब चीज़ें खानी उसने स्टार्ट कर दी। सोचा कि खाली हमारे लिए फैट ही इम्पोर्टेंट होता है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, उसको एक प्रॉब्लम हो गई। उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, ओबेसिटी। उसमें क्या होता है कि हम जब बहुत ओवर फैट ले लेते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है मोटापे की। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें जो है डाइट लेनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है, ओवर डाइट नहीं लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है। अब डेफिशिएंसी ऑफ डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। डेफिशिएंसी किसे कहते हैं? डेफिशिएंसी कहते हैं कि किसी चीज़ की कमी हो गई। जब किसी पर्सन को ना एनफ मतलब किसी एक न्यूट्रिएंट सही से नहीं मिला या फिर उसने खाना सही से नहीं खाया है बहुत ही लंबे टाइम तक के लिए, तो उस पर्सन के अंदर डेफिशिएंसी मतलब कमी हो जाती है और उससे ना डिफरेंट तरह की उसको बीमारियां और डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं
कि उसको आँख से देखने में प्रॉब्लम हो जाएगी या कान से सुनाई देने में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरीके की उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर उसके बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो जाती है। ये आपके पेज नंबर 16 पर दे रखी है टेबल 2.3। इसमें बता रखा है कि कौन कौन से विटामिन की कमी से किस तरह कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। तो हमें जो है अपने डाइट को बैलेंस रखना चाहिए, और हम लोगों को अगर कोई खाना अच्छा भी नहीं लगता है तो हमें ये सोच के खाना चाहिए कि वो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल रहेगा।